वहाँ बाजनाघाट पर जाओगे, बाजनाघाट पर जा करके फिर इधर चले आए, बहुत दिन पहुँच गए थे। वो तो हमने ज्यादा हमारे सर में रोड गाय के लिए बनाई है, चढ़ाने के लिए नहीं है। अच्छा, हम सरकारी नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ थोड़ी शर्म से जो है सरकार हमें नहीं चढ़ने देगी। ऐसा है जी, आप सब बड़ी तो कोई भी चीज नहीं है। सरकार भी आप ही बनाने वाले हो, सब काम आप करने वाले हो। 5 सीओ साहब आए इधर, एसडीएम साहब, सीओ साहब को बुलवा। नो साहब, एक रास्ता यहाँ से ठीक भी हो जाएगा आज, रास्ता के लिए। आज हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान जी जुड़े हुए हैं। आज किन दिक्कतों का सामना आंदोलन के तहत प्रशासन की तरफ से हो रहा है, बात करते हैं। आदरणीय प्रधान जी, आज जैसा कि ये शासन में खलबली मची हुई है कि ट्रैक्टरों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, क्या लगता है क्या रणनीति प्रशासन ने कर रखी है? किन किन दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? देखिए, सही बात तो ये है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है और भारत का नाम कृषि के नाम पे कृषि प्रधान देश जो पड़ा है, तब से लेकर के आज तक किसान तो इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा है और इसी चीज़ को भुगत रहा है। कहने के लिए आज़ादी है, लेकिन हम महसूस करते आए हैं बड़े लंबे समय से। मेरी भी उम्र काफ़ी हो रही है और हमारे यहाँ पे तातुल्य बुजुर्ग खड़े हैं और भाई हमारे खड़े हैं, गजेंद्र गावर जी हैं, मंडल अध्यक्ष है हमारे गजेंद्र परिहार जी हैं, तमाम लोगों के साथ में हम लोग खड़े हैं। सुबह से ही ये चीज़ चल रही है जो आप प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकारें आखिरकार किसान पे विश्वास क्यों नहीं करती? किसान सारे लोगों पे विश्वास करता है, सरकारों पर विश्वास करता है, नेताओं पे विश्वास करता है। अब हम महसूस करते थे जब सदन में सुनते थे, संसद भवन में सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए बहुत कुछ बोलती है, इसके अंदर बहुत बड़ी संवेदनशीलता है। लेकिन जब हमने ये मन बनाया कि अब के बार हम भाजपा को ही केंद्र में स्थापित करेंगे और स्टेट में भी स्थापित करेंगे, और हमने वो काम अपना करके दिखाया। जो हमारी ताकत है, हमारे पास में ताकत हमारी वोट की होती है प्रजातंत्र में। केंद्र में भी लोग बैठे हैं और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुमत के साथ बैठे हैं। आदरणीय मोदी जी संवेदनशीलता दिखाते हैं किसान के प्रति। मैं कहना चाहूँगा कि आखिरकार क्या किसान से गलत हो गया है कि आप एमएसपी के नाम पे क्यों पीछे हट रहे हैं? एमएसपी किसान के लिए घोषित हो जाती है, लेकिन हम निरंतर इस बात को आग्रह के तौर पे कहते आए हैं कि एमएसपी का सही तरीके से क्रियान्वयन क्यों नहीं करते? जो एमएसपी पे नहीं खरीदारी होती है, उससे कम रेट पे कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएसपी की बात है, क्या हम कोई दूसरी चीज़ मांग रहे हैं? किसान ये कह रहा है, बड़े लंबे अरसे से वहाँ हम जो है पड़े हैं, आंदोलन जो चल रहे हैं हमारे, हम वहाँ भी यही कह रहे हैं कि एमएसपी कानूनन अधिकार दे दो। जो 3 काले कानून की बात आती है, उन्हें हम नहीं चाहते, हमारा उसमें विश्वास नहीं जागृत हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, एक बात और आती है, कृषि प्रधान जैसा आपने कहा, भारत का ये इतिहास साक्षी रहा कि भारत एक कृषि और ऋषि प्रधान देश है। आज प्रदेश और केंद्र सरकार कहीं न कहीं कृषि और ऋषि दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी ये, या तो समझ लें कि हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं अपने जवानों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे आर्मी में हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे कहीं न कहीं रिलेशन में हैं। अब हम ये कमी देख लेते हैं अपने अंदर या गुंजाइश करते हैं कि चलो ऐसा कर दो। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत पैदा हो रही है कि कल की 26 जनवरी है भाई, पूरा देश इस दिवस को मनाएगा, ये महान उत्सव है हमारे लिए, उसमें किसान सम्मिलित तो हो रहा है। यहाँ तक है कि दिल्ली की पुलिस ने भी सहयोग दे दिया, उसमें सहमति दे दी है। अब यहाँ इस तरह का माहौल है कि सुबह से परेशान हैं हम, किसान तमाम बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगा करके ट्रैक्टर लेकर के खड़ा है और वो चाहता है कि हम तिरंगा लेकर के शामिल हों परेड में, कम से कम हमारा भी एक मौका मिले। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, क्या देशद्रोही प्रशासन है या किसान? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज
खड़ा हो रहा है, जहां तीनों स्टेट की पुलिस इस बात के लिए परमिट कर रही है कि आप उसमें जा सकते हैं परेड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां प्रदेश सरकार बीजेपी की है, क्यों नहीं किसानों को आगे जाने दे रही? क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे सरकार से, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सरकार ये सोच रही हो कि किसान बॉर्डर पे पड़ा है और वो शायद हट जाएगा, वो हटने वाला नहीं है। ये दिमाग में से निकाल दे सरकार के, हम हट जाएंगे, किसान हट जाएगा। किसान नहीं हट रहा। और अब भी हम परेड के लिए बात जो मन बना रहे हैं, वहाँ भी हमारे अंदर हमारे लिए व्यवधान पैदा कर दिया है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि आप में विश्वास जताया है, आज भी विश्वास है। आप किसान के दर्द को पहचानिए। किसान बिल्कुल मर चुका है, मिट चुका है। यदि किसान नहीं रहेगा तो देश और समाज भी कहीं का नहीं रहेगा। आज किसानों के हाथ में परेड के लिए तिरंगा दिखाया, हम दिखा रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से, देख पा रहे हैं आप चारों तरफ जहां भी है वो तिरंगा दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान यूनियन, प्रशासन किसान यूनियन ऐसा प्रश्न खड़ा कर रहा जिसका शायद जवाब देना बड़ा असंभव है। ये इस तरह से कितना बड़ा किसान में जागृति है, जोश है दिल्ली जाने के लिए, परेड को देखने के लिए। आप देख रहे हैं, आपका कैमरा स्वयं इस चीज़ का प्रत्यक्ष गवाह है, मीडिया इस चीज़ की प्रत्यक्ष गवाह है कि किसान जाने को इच्छुक है। लेकिन हमारे भाइयों को ही हमारे सामने लाठी और हथियार लेकर के खड़ा किया है। बहुत चीज की भी बहुत धन्यवाद प्रधान जी। प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार देशद्रोही कौन? प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, या देश को खिलाने वाला अन्नदाता किसान? आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, चारों तरफ किसान सरदारी और उनके ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।